श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 70। आपुण्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रवशन्ति यद्वत् तदस्कामायं प्रवशन्ति सर्वस शान्तिमानोति न कामकामी। तो जैसे समुद्र है, अगर उसमें नदी रिवर का पानी बहुत तेज बहाव से भी आए तो भी वो जैसे का तैसे ही रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो स्टेडी स्टेट में रहता है। भले ही रिवर का पानी बहुत तेज वे में क्यों नहीं आ रहा है, पर समुद्र एकदम सेम रहता है। उसके पहले भी, मतलब रिवर का पानी आने के पहले भी और रिवर का पानी आने के बाद भी। वैसे ही जैसे इंसान अगर कोई अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर ले समुद्र की तरह, अगर वो समुद्र की तरह अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर ले, समुद्र बन जाए वो, अगर सामने वाला पर्सन उसको कुछ भी गाली दे, अगर सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग ना चले, फिर भी वो दुखी विचलित नहीं होगा। ऐसे ही इंसान को शांति मिलती है। ना ही कि जो इंसान कोई भी सिचुएशन में विचलित हो गया, परेशान हो गया, अगर सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, उसमें वो दुखी हो गया, फिर खुश हो गया, फिर वो कंफ्यूज है, ऐसे इंसान को सुख नहीं मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 71। विहाय कामान्य सर्वानुपुमाशरति निस्पृह निर्ममो निरंकारः सह शांतिमधिगच्छति। जिस इंसान ने अपने सेंसेस की इच्छा का त्याग कर दिया है और जिसने अपनी इच्छा का त्याग कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है, और जिसमें अहंकार नहीं है, जो मैंपन आए ऐसा करके नहीं अपने आप को खुद को डिस्क्राइब करता है, वही इंसान वास्तविक में, रियलिटी में, सही में उसी को ही शांति मिली है। अभी भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस इंसान को सच्ची में, वास्तविकता में किस इंसान को शांति मिली है और किसको मिल सकती है। वो इंसान जो अपने सेंसेस को खुशी मिले, वो इच्छा को जिसने त्याग दिया है, ठीक है, और जिसने अपनी सारी इच्छा को छोड़ दिया है। इच्छा को छोड़ दिया ऐसा नहीं है कि हम मुझे डिजायर नहीं करना है, क्योंकि इच्छा नहीं रहेगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे भगवद गीता सुनने की अगर इच्छा नहीं रहे तो कोई सुनेगा ही नहीं, भगवद गीता पढ़ने की इच्छा न रहे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, रामायण पढ़ने की इच्छा न रहे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, भगवान की भक्ति करने की इच्छा न रहे तो कोई करेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा को छोड़ देना है, इच्छा को बदलना है। हमको अपने को सही इच्छा की तरफ उसका ध्यान लेके जाना है। इच्छा सही रहेगी तो हम बहुत ग्रोथ कर पाएंगे लाइफ में, क्योंकि विदाउट इच्छा के तो मैं कोई ग्रोथ कर ही नहीं पाऊंगा। फिर मेरे में क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जागेगी नहीं किसी काम को करने के लिए। तो मुझे इच्छा को रिप्लेस करना है अच्छे मेरे जो डिजायर है उससे। तो जैसे कि मुझे सोचना है कि अगर मेरी सैलरी ज्यादा है, अगर मैं और ज्यादा चीज की और ज्यादा सैलरी की इच्छा करूं कि मेरी और ज्यादा सैलरी रहे, फिर वो सैलरी आई तो मैं और ज्यादा सैलरी की करूं इच्छा, फिर और ज्यादा सैलरी आई तो उससे और ज्यादा सैलरी की अगर मैं इच्छा करूं, अगर मैं कंटिन्यूअसली ऐसी इच्छा करता रहूंगा तो मुझे शांति नहीं मिल पाएगी, पीस ऑफ माइंड की शांति नहीं मिल पाएगी। मुझे कहीं ना कहीं आके डिसाइड करना है, सोचना है, प्लान करना है कि ठीक है मेरी अभी सैलरी अच्छी हो गई है तो अभी मैं कुछ और इच्छा पे ध्यान देता हूँ। ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ देना है ना, अभी मुझे उतना ज्यादा अपने माइंड को उसी चीज में नहीं व्यस्त रखना है, बिजी रखना है। अभी मुझे मेरी इच्छा को चेंज करना है, डाइवर्ट करना है, ताकि मैं थोड़ी शांति वाली लाइफ जीऊं। तो भगवान यहाँ पे वही कहते हैं, जिस इंसान में इच्छाओं का जिसने त्याग कर दिया है और जो अहंकार रहित है, ऐसा नहीं मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे मैंपन आएपन कर करके कि ये मेरी शक्ति है, मैं इतना बलवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जिसने इसको भी त्याग दिया है, अहंकार रहित है, जिसके मन में गुस्सा, ईगो नहीं है, उसी इंसान ने वास्तविकता में शांति प्राप्त की है, हासिल की है, उसी को ही शांति मिली है।